के लिए हम लोग कह रहे हैं कि यहीं पर मनरेगा को कृषि से जोड़िए ताकि लैंड प्रोडक्टिविटी जमीन दरवा जितना बा उतने रही बढ़ ना सके, लेकिन उसी 1 एकड़ से आप नकदी फसल की खेती करके ज्यादा पैसा कमा सकें, लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और तीसरा और अंतिम सुझाव जो हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पर समाज में अगर वह गंभीरता से देखो तो लोन लेने से लोग डरते हैं, लोन लेने से लोग कर्ज लेने से डरता है। क्यों? मूलधन से ज्यादा ये आदमी ब्याज से डरा है। गुजरात का बिहार के आदमी के बैठाई तो गुजरात के आदमी के धंधा बिजनेस करे के बाद दुकान खोले के बाद तुरंत कर्जा ले ली। बिहार के आदमी कर्जा ली बेटी के बियाह खातिर, लड़का के पढ़ावे खातिर, चाहे घर बनावे खातिर। तो आपके भैया कर्जा लेके दुकान खोल लो, कोनो काम कर लो तो कोई ना रे भाई इतना ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो जाए, मर जाए, वही में बर्बाद हो जाए, कर्जा नहीं खेले लेके। तो सोसाइटी में कर्ज के प्रति एक फीलिंग है कि भैया कर्ज नहीं लेना है। इसको बढ़ाने के लिए जन सुराज कह रहा है कि हर वो व्यक्ति जो रोजी रोजगार करना चाहता है, कर्ज लेकर लोन लेकर उसको अब 10% के बजाय 4% पर ओकरा लोन मिली और 6% ओकर लोन जो ब्याज सरकार के ओर से भरल जाए। उसे क्या हुई, नया लड़का जो बड़ा था वो 4% ब्याज पर लोन लेकर अपना काम शुरू करेगा। सरकार को फायदा क्या है कि 6000 करोड़ रुपया अगर हम खर्च करें सरकार से, ध्यान से सुनिए, 6000 करोड़ रुपया अगर बजट से खर्च कीजिएगा तब 1 लाख करोड़ रुपया लोन के तौर पर लोगों को मिल जाएगा। काहे? 1 लाख करोड़ रुपया लोन ले बैंक से तो 10,000 करोड़ हुआ उसका ब्याज, ब्याज में 4000 दिया आपने 4% से, 6% दिया सरकार ने, तो 6000 करोड़ का इस्तेमाल करके समाज में 1 लाख करोड़ का रोजी रोजगार का अवसर पैदा किया जाएगा। और हम लोग जब इसको कंप्यूटर में सिमुलेट करते हैं तो ये तीनों चीज अगर कर दिया जाए, यहाँ पूंजी अगर हर साल 2 लाख एक्स्ट्रा उपलब्ध हो जाए, मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए और जो लोग रोजी रोजगार करना चाहते हैं उसको सस्ते दर पर ऋण मिलने लगे, तो 1 साल में 50 लाख से ज्यादा लोगों के लिए यहाँ 10-12 हजार का रोजी रोजगार हो जाएगा। यही बात हम लोग बता रहे हैं, अभी नहीं कह रहे कि हो जाएगा, उसका पूरा ब्लूप्रिंट दे रहे हैं एक लाइन में कि पूंजी के पलायन को रोक के बुद्धि का पलायन रोका जाएगा। और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुक गया उस दिन श्रम का पलायन, व्यक्ति का पलायन अपने आप रुक जाएगा। ये पढ़ाई और रोजगार खातिर 2 बात बताओ तनी, बाकी और कोनो सवाल रह गई तो YouTube पर जाके देखी, ना तो रहुआ इधर रात भर बैठल रह, सवाल के तो कोनो अंत बाना। लेकिन आपसे यही आग्रह करेंगे कि कोई प्रयास हो रहा है उस प्रयास में जुड़िए, कंधा लगाइए, उसको सुधारिए। हमारे बाबूजी कहते रहे कोई कुछ ना करे तू आलोचना करेगा। आलोचना जो कोई कुछ नहीं करता है तो आदमी बैठ के आलोचना करता है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। आप आलोचना करिए लेकिन कुछ प्रयास भी कीजिए, सुधार के लिए प्रयास कीजिएगा तो आपकी आलोचना में वो बल मिलेगा, उसमें वो गंभीरता रहेगी, वो समझ रहेगी जिसका लोग सम्मान करेंगे। तो आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ये बंधुआ मजदूरी खत्म कीजिए, जिस विषय से परेशान हैं उस विषय पर वोट कीजिए, अच्छे आदमी को जिताइए, अच्छा आदमी जीतेगा तो किसी भी दल से जीतेगा आपका भला करेगा, बुरा आदमी जीतेगा तो किसी भी दल से जीतेगा आपका बुरा ही होगा। आप अस्पताल का बात कर रहे हैं, यहाँ ज्यादातर आदमी बीजेपी के वोटर बाड़न जा रहुआ बुझाता मोदी जी बहुत अच्छा बाड़न, तो मान ली एक बार बहस करती रहुआ खाती मान मिली कि मोदी अच्छा बाड़न, तो अगर मंगल पांडे जैसा आदमी स्वास्थ्य मंत्री रही तो राउर अस्पताल की हालत खराबे रही, ना सुधर सके। तो अगर अच्छे आदमी को चुनिएगा तभी सुधार होगा। तो आपसे यही आग्रह करने आए हैं, आज कम से कम एक बार जगिए, बिहार के सुधार के प्रयास में कंधा लगाइए। खाली बाहर बैठकर कमेंट्री करना और आलोचना करना वो काफी नहीं है, सुधार होना चाहिए, उसमें कंधा लगाइएगा तो आज नहीं तो कल सुधार होगा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।